तो देखो बेसिकली यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जिसके अंदर सब क्लासिफिकेशन या सब कैटेगराइजेशन करने को कहा गया है एससीज़ के और एसटीज़ के रिजर्वेशन के अंदर बेसिकली। तो अगर हम समझें तो एक तरह की, जैसे आपने देखा होगा ओबीसीज़ के अंदर एक क्रीमी और एक नॉन क्रीमी लेयर होती है, वैसे ही यहाँ पर भी एक ऐसा ही सब कैटेगराइजेशन करने की बात की गई है कि सपोज़ कीजिए एससीज़ को हमारे देश के अंदर 15% का जो कोटा है वो प्रोवाइड किया जाता है रिजर्वेशन के अंदर। तो देखिए अगर सपोज़ कीजिए कुछ ऐसी कास्ट हैं जो बहुत पीछे रह गई हैं, उनको आगे लाने के लिए यहाँ पर एक अलग से कैटेगराइजेशन में प्रोवाइड कर देते हैं उनको इस 15% कोटे के अंदर ही। सपोज़ कीजिए ए बी सी कुछ ऐसी एससीज़ की कास्ट हैं जो पीछे रह गई हैं, तो उनको हम प्रोवाइड कर देते हैं 10% का कोटा, और बाकी जितनी बची हुई हैं यहाँ पर उन सबको हमने प्रोवाइड कर दिया 5%। तो इन ए बी सी को यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन मिल गया 15% के अंदर, और बाकी जितनी बची हुई होंगी वो यहाँ पर 5% जो है रिजर्वेशन उनके अंदर उनको प्रोवाइड कर दिया गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो जजमेंट है ये बेसिकली 6-1 से पास किया गया है। 6 जजेस जो हैं वो इसके फेवर में हैं और 1 जस्टिस जो हैं वो इसके खिलाफ में थी, क्योंकि उनका कहना ये था कि ये जो सारी पावर जो दी गई है इसके अंदर जो लिस्ट बनाने के लिए वो स्टेट को दी गई है कि स्टेट जो है वो अपने तरीके से लिस्ट को तैयार करेगी, कौन पीछे रह गया है कौन आगे आ गया है, तो ये स्टेट के हाथ में है। तो जस्टिस जो यहाँ पर बेला त्रिवेदी हैं उन्होंने ये बात कही कि स्टेट के पास में तो ऐसी पावर होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर दी गई है लिस्ट को तैयार करने के लिए एससीज़ या एसटीज़ के लिए, वो पावर राष्ट्रपति के पास में है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में है। तो इसीलिए अभी ये 6-1 से पास हुआ है। बट यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि ये अभी कोई नया मतलब जजमेंट नहीं है, ये बहुत साल से चल रहा था केस। तो 2004 का एक जजमेंट है ईवी चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें एक जजमेंट दिया गया था और कहा गया था कि जो एससीज़ हैं उनको एक होमोजीनियस ग्रुप की तरह देखना चाहिए जिससे कि उनका सबका डेवलपमेंट हो सके, ऐसा इसमें कहा गया था। एंड इसमें ये बात कही गई थी इट कैन नॉट बी देयर कैन नॉट बी एनी सब डिवीज़न अमंग दैम, कि इनके अंदर कोई भी सब कैटेगराइजेशन या सब डिवीज़न नहीं हो सकता है, क्योंकि एससीज़ जो हैं वो एक क्या कहते हैं एक होमोजीनियस ग्रुप की तरह बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इस मैटर को दोबारा डिस्कस किया गया और लगभग 20 साल बाद ये जजमेंट आया है 2024 के अंदर 1 अगस्त को। अब हम समझते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इस बेंच के बारे में। तो ये 7 बेंच जजेस ने ये दिया है और इसको हेड करने वाले थे CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, और यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर जस्टिस बेला त्रिवेदी थी वो इसके खिलाफ थी बेसिकली, और उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर है, कि जैसे कि जो लिस्ट तैयार होती है वो सिर्फ राष्ट्रपति तैयार कर सकते हैं, स्टेट पास नहीं कर सकती है। स्टेट ये नहीं बता सकती कौन सी कैटेगरी या कौन सी कास्ट जो है वो एससीज़ में आएगी और कौन सी नहीं आएगी। अब इसका अगर हम समझें, इसका अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1975 में पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। एक नोटिफिकेशन निकाला सबसे पहले उन्होंने 25% एससी रिजर्वेशन के लिए। उन्होंने यहाँ पर इस बेसिकली इस नोटिफिकेशन के अंदर ये कहा था कि 25% जो एक एससीज़ हैं हमारे मतलब पंजाब स्टेट के अंदर, उसमें से एक फ़र्स्ट कैटेगरी होगी और एक सेकंड कैटेगरी होगी। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर उन्होंने यहाँ पर वाल्मीकि और मजहबी सिख कम्युनिटी को यहाँ पर पहली प्रेफरेंस देने को कहा था एजुकेशन के अंदर और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में एक तरह से इनको काउंट करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। तो सेकंड जो प्रेफरेंस मिलेगी वो मिलेगी अदर एससीज़ को, जो और एससीज़ हैं इस 25% कोटे के अंदर उनको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। और यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहेगी वो किसको रहेगी, वाल्मीकि या मजहबी सिख कम्युनिटी को। ये चीज़ लगभग 30 साल तक लागू रही पूरे आपके पंजाब के अंदर, लेकिन 2004 के अंदर इसके लिए एक लीगल हर्डल आता है। और वो लीगल हर्डल क्या है, आंध्र प्रदेश ने इससे सिमिलर एक बिल्कुल सिमिलर एक्ट जो है वो 2000 में पास कर दिया था। उस 2000 के जो एक्ट का था जो आंध्र प्रदेश ने पास किया था उसे चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के अंदर पहले, ठीक है, और इसे हम कहते हैं ईवी चेन्नई केस बोलते हैं। एंड यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने एक आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000 पास किया था।
लेकिन इसमें ना जो जजमेंट है उसमें ये बात कही गई थी कि जो राइट टू इक्वलिटी है वो वायलेट हो रहा है। साथ साथ यहाँ पर जो एक लिस्ट जो तैयार करी गई है वो एक्सपेंसिव वे में तैयार की गई है, और जो कोटा रिजर्वेशन है वो ढंग से प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। इसमें ये सब बातें कही गई थी। और यहाँ पर ये भी कहा गया था कि जो शेड्यूल कास्ट हैं वो होमोजीनियस ग्रुप है। साथ साथ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लैरिफाई किया, इस जजमेंट में कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लैरिफिकेशन दी गई है कि सर्टेन कास्ट इन अ शेड्यूल एज दे हिस्टोरिकली फेस्ड द डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू द अनटचेबिलिटी दे कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम वन अनदर। क्योंकि इसमें ये कहा गया कि ये होमोजीनियस ग्रुप है, हम किसी भी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सब ने एक जैसी ही चीज़ें देखी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इसमें आर्टिकल 341 की तरफ भी इसमें थोड़ा जजमेंट दिया गया था, और उसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी फॉर द पर्पज़ ऑफ रिजर्वेशन। इसमें कहा गया था कि आर्टिकल 341 जो है वो राष्ट्रपति को पावरफुल करता है इस चीज़ के लिए कि वो कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सी कास्ट जो है वो एससीज़ में आएंगी और कौन सी कास्ट एससीज़ में नहीं आएगी बेसिकली। ठीक है, तो ये हुई बात यहाँ पर। तो कहते हैं कि 2 साल तक लगभग ये चलता रहा पूरा, और पंजाब 2 साल के बाद में जब ये आंध्र प्रदेश के अंदर ये चीज़ ख़त्म कर दी गई थी, तो उसके बाद में सेम चीज़ को जो पंजाब ने पास किया था, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को भी क्या किया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था, ख़त्म कर दिया था बेसिकली। यहाँ पर अब पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अगेन एक पास करती है एक एक्ट जिसे हम बोलते हैं पंजाब एससीज एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006। इसमें पहले नोटिफिकेशन दिया, उसके बाद में एक्ट बनाया है यहाँ पर। तो इस एक्ट के तहत यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो वाल्मीकि या मजहबी सिख्स को दी गई थी, और ये अक्टूबर 2006 में लागू कर दी गई थी। 2010 के अंदर हाई कोर्ट ने इस चीज़ को दोबारा से स्ट्रक डाउन कर दिया था। फिर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है इसको लेकर के कि भैया जो हम कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, वो लोग इकोनॉमिकली और जो आपके एजुकेशनली वो बहुत बैकवर्ड में है इस टाइम पे, उनको आगे करने के लिए यहाँ पर हमें सब चीज़ें करनी पड़ेगी। फिर साल आता है 2014 जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो मुद्दा है ये चलता है केस। इसके अंदर जो अपील है वो जाती है 5 जजेस की बेंच के पास में, और उसमें वो कहते हैं कि जो 2004 में ईवी चेन्नई का जो डिसीज़न आया था उसे रिकन्सिडरेशन करना चाहिए, रीलुक करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जो बहुत पीछे रह गई हैं उनको हमें आगे करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और स्पेशल कैटेगरी या सब क्लासिफिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो और वही चीज़ आज हुई है जिसके अंदर 6-1 से ये चीज़ पास कर दी गई है। अब यहाँ पर जो रूल है वो समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो एससीज आर नॉट अ होमोजीनियस ग्रुप एंड द गवर्नमेंट कैन क्लासीफाई दैम टू गिव मोर वेटेज इन द 15% रिजर्वेशन टू दोज हु सफर्ड मोर डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एससीज। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बता दिया है कि जो आपकी शेड्यूल कास्ट है वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं, होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट कैन सब क्लासीफाई दैम टू गिव मोर वेटेज, कि जो आपकी जो एससीज़ में जो लिस्ट बनेगी उसके अंदर वो वेटेज दे सकते हैं, लेकिन वो देना किस में पड़ेगा, 15% के अंदर देना पड़ेगा। अब इसमें खास बात आती है कि कोई कैटेगरी ऐसी है जो बाहर निकल गई है या कोई निकाल दी जाएगी, कोई ऐड कर दी जाएगी, कैसा कुछ होगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। 15% रिजर्वेशन में ही चेंजेस किए जाएंगे, और जो कास्ट पहले से एससीज़ में है वो रहेंगी यहाँ पर, लेकिन ये जो पूरा कैटेगराइजेशन होगा वो किसी एम्पिरिकल डाटा के बेसिस पर होगा यहाँ पर, और गवर्नमेंट जॉब्स और एडमिशन्स के लिए ही होगा ये बेसिकली। और कोई भी कास्ट ऐसी जो है जो एससीज़ में है उसे निकाला या डाला नहीं जाएगा, कोई नई यहाँ पर कैटेगराइजेशन नहीं होगा यहाँ पर, बस जो सब क्लासिफिकेशन है उसी क्लासिफिकेशन के अंदर सब क्लासिफिकेशन या सब डिवीज़न यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी। तो बेसिकली इस जो जजमेंट की जो मेन बात वो ये है कि यहाँ पर एक जस्टिस हैं बेला त्रिवेदी जो इसके अगेंस्ट में थी, जिन्होंने कहा है कि ये लेजिस्लेटिव पावर या एग्जीक्यूटिव पावर में नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास में यहाँ पर जो पावर है उसे लिस्ट करने के लिए है। एंड साथ साथ यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये एक होमोजीनियस ग्रुप है। उन्होंने 2004 में जो पास हुआ था उसी को यहाँ पर क्या किया है, एक तरह से यहाँ पर रूल आउट किया है, कोट किया है एक तरह से। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।